पुष्पा का नाम सुनते ही मास और स्वैग का अलग ही लेवल याद आता है। पुष्पा 2 द रूल का इंतजार सबको था और अब जब फिल्म रिलीज हो चुकी है तो क्या ये पहले पार्ट की तरह ऑडियंस के दिलों पर राज कर पाई? आइए विस्तार में बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पर। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। पॉइंट नंबर 1, थिएटर मटेरियल। पुष्पा 2 पूरी तरह से एक थिएटर फिल्म है। इसे देखने का असली मजा बड़े पर्दे पर ही आता है। हर सीन में वो मास मोमेंट भरे हुए हैं जिन पर लोग तालियां और सीटियां मारते नहीं थकेंगे। खासकर एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल मूवमेंट का ऐसा तालमेल है जो आपको सीट से बांधे रखता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, अल्लू अर्जुन का दमदार परफॉर्मेंस। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के किरदार को इस बार और भी ज्यादा इंटेंस और इम्पैक्टफुल बना दिया है। उनकी चाल ढाल, डायलॉग डिलीवरी और वो सिग्नेचर स्वैग पूरी फिल्म की जान है। उनके एक्सप्रेशंस इतने नेचुरल लगते हैं कि आपको लगेगा कि आप सच में पुष्पा राज को देख रहे हैं। अल्लू अर्जुन का हर फ्रेम में चार्म देखने लायक होता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशंस। पुष्पा राज का किरदार इस बार और भी लेयर्ड और डिटेल तरीके से दिखाया गया है। पुष्पा की ताकत और कमजोरी दोनों को बारीकी से एक्सप्लोर किया गया है। बाकी कैरेक्टर की भी प्रेजेंटेशन ऐसी है कि वे कहानी में फिट बैठते हैं। सुकुमार ने पुष्पा को ऑडियंस के लिए रिलेटेबल और इंस्पायरिंग दोनों बनाया है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, टॉप क्लास फॉर एक्शन सीक्वेंस। एक्शन सीक्वेंस पुष्पा 2 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जंगल में लड़ाई हो, गैंग वार हो या फिर पुष्पा का पावर शो, हर सीन विजुअली शानदार है। एक्शन कोरियोग्राफी इतनी डिटेल्ड है कि हर पंच और हर मूव एकदम इम्पैक्टफुल लगता है। खासकर क्लाइमेक्स से पहले का एक्शन सीक्वेंस आपको गूसबम्प देगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, डायरेक्शन। सुकुमार ने अपने डायरेक्शन से साबित किया है कि वो एक मास्टर स्टोरी टेलर है। हर फ्रेम में उनकी मेहनत और विजन दिखता है। उन्होंने फिल्म को ग्रैंड और इमोशनल दोनों ही बनाने की कोशिश की है। विजुअल और बैकग्राउंड स्टोरी टेलिंग पर उनका ध्यान खास तौर पर देखने लायक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, बैकग्राउंड म्यूजिक। डीएसपी का बैकग्राउंड स्कोर पूरी फिल्म का मूड सेट कर देता है। एक्शन सीक्वेंस में बीजीएम ऐसा माहौल बनाता है कि ऑडियंस खुद को फिल्म का हिस्सा महसूस करती है। पुष्पा की एंट्री से लेकर क्लाइमेक्स तक हर जगह बीजीएम का यूज बेहतरीन तरीके से किया गया है। अब हम बात करते हैं 7 नंबर पॉइंट की, फर्स्ट हाफ ओवरऑल। फिल्म का पहला भाग पूरी तरह से इंगेजिंग है। इसमें पुष्पा के कैरेक्टर, बिल्डअप्स, एक्शन सीन्स और इमोशनल मोमेंट्स को शानदार तरीके से पेश किया गया है। पहला हाफ इतना ग्रिपिंग है कि आप फिल्म से आंखें नहीं हटा पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉइंट है हीरो की डिसेंट एंट्री। पुष्पा जैसे मास हीरो को ग्रैंड एंट्री की जरूरत थी, लेकिन फिल्म में उनकी एवरेज एंट्री लगती है। ऑडियंस को वो इनिशियल एक्साइटमेंट फील नहीं होती जो पुष्पा जैसे कैरेक्टर से एक्सपेक्टेड थी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के क्रिंज मूवमेंट्स। पुष्पा और श्रीवल्ली के बीच कुछ सीन्स अननेसेसरी और ओवर द टॉप लगते हैं। उनकी केमिस्ट्री को नेचुरल और स्टेबल बनाने की बजाय कुछ डायलॉग्स और मूवमेंट्स क्रिंज वर्दी लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, फहद फासिल का कम स्क्रीन टाइम। फहद फासिल का कैरेक्टर भंवर सिंह शेखावत पहले पार्ट का हाईलाइट था, लेकिन इस बार उसका सीट बहुत ही कम रखा गया है। उनकी ब्रिलियंस पूरी तरह से शोकेस नहीं की गई है। उनके जैसे टैलेंट को बेहतर तरीके से यूज किया जाना चाहिए था। उनके कैरेक्टर में बिल्कुल भी डेप्थ देखने को नहीं मिली है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, प्रिडिक्टेबल और सिंपल स्टोरी टेलिंग। पुष्पा 2 की कहानी में ओरिजिनली की कमी फील होती है। रिवेंज और पावर स्ट्रगल का फॉर्मूला पहले भी कई बार देखा जा चुका है। ऑडियंस को नए ट्विस्ट और टर्न्स की उम्मीद थी, लेकिन कहानी काफी प्रिडिक्टेबल लगती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डल स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले में कई जगह पर पेसिंग इश्यू है। कुछ सीन अननेसेसरी खींचे गए हैं जिससे फिल्म की एनर्जी कम हो जाती है। स्पेशली सेकंड हाफ में स्क्रीन प्ले कमजोर पड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एवरेज क्लाइमैक्स। फिल्म का क्लाइमैक्स पहले पार्ट जितना इम्पैक्टफुल नहीं है। पुष्पा 2 जैसी हाई ऑक्टेन फिल्म को एक दमदार और अनफॉरगेटेबल एंडिंग की जरूरत थी जो अनफॉर्चुनेटली डिलीवर नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सॉन्ग का अच्छा म्यूजिक लेकिन कमजोर लिरिक्स। फिल्म के गानों का म्यूजिक क्रिंजी और एनर्जेटिक है, लेकिन लिरिक्स कहीं कहीं इतने कमजोर हैं कि सॉन्ग का ओवरऑल इम्पैक्ट खराब हो जाता है। म्यूजिक और लिरिक्स के बीच बैलेंस मिसिंग लगता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सेकंड हाफ ओवरऑल, जहां पहला हाफ ग्रिपिंग और एनर्जेटिक है, वहीं दूसरा हाफ वीक और प्रेडिक्टेबल लगता है। स्टोरी प्रोग्रेस स्लो है और क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते फिल्म अपना मोमेंटम खो देती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मूवी लेंथ। फिल्म की लंबाई एक बड़ी प्रॉब्लम है। 3 घंटे की रन टाइम अननेसेसरी खींची हुई लगती है। अगर एडिटिंग टाइट होती तो फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट बेहतर
बेहतर होता। इन द एंड मैं अपना ओपिनियन दूं तो यार पुष्पा 2 देखने गया था और सच बोलूं तो मिला जुला एक्सपीरियंस रहा। पहली बात तो अल्लू अर्जुन का परफॉर्मेंस धांसू था, मतलब कि एक एक सीन में स्वैग और एटीट्यूड गजब का लगा। एक्शन सीन्स और बैकग्राउंड म्यूजिक ने भी मजा दिया, खासकर जंगल वाले फाइट्स और पुष्पा के एंट्री वाले मोमेंट्स पर तो तालियां ही बजती रही और सीटियां भी बजती रही। लेकिन यार कहानी में कुछ नया नहीं लगा। वो रिवेंज पावर स्ट्रगल वाला एंगल पहले भी कई बार देखा है। फहद फासिल का कैरेक्टर इतना दमदार था लेकिन स्क्रीन टाइम बहुत ही कम मिला उसे। श्रीवल्ली और पुष्पा के बीच कुछ सीन ऐसे हैं जो अननेसेसरी क्रिंज लगा। ऊपर से फिल्म अननेसेसरी लंबी भी है। सेकंड हाफ में तो ऐसा लगा कि कब खत्म होगी। मतलब अगर अल्लू अर्जुन के फैन हैं, एक्शन सीन्स का शौक है तो थिएटर में देखने का मजा आएगा, लेकिन अगर कहानी और टाइटली पैक्ड होती तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट कम होती। ओवरऑल एक बार देखा जा सकता है लेकिन एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखनी पड़ेगी। और ऐसी भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।